हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 28 है। 20 सेट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 28 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष ए बी सी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन क्या दे रहा है, कुछ महिलाएं कमजोर हैं, तो क्या करो, कुछ महिला क्या है, कमजोर हैं। जैसा कथन में बोलता जाए आप ऐसा वैसा करते जाओ। फिर बोल रहा है कुछ कमजोर स्त्रीलिंग है, तो कुछ कमजोर क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर क्या बोल रहा है, सभी स्त्रीलिंग लोहा है, तो सभी स्त्रीलिंग क्या है, लोहा है। फिर क्या बोला है, सभी लोहा सोना है, तो सभी लोहा क्या हो गया, सोना हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोला, कुछ कमजोर लोहा है, तो लोहे का ये वाला पार्ट क्या है, कमजोर, और कमजोर का ये वाला पार्ट लोहा है, यानी ए निष्कर्ष तो सही हो गया। बी में कुछ सोना कमजोर है, तो ये जो पार्ट है सोने का ये क्या है, कमजोर, यानी बी निष्कर्ष भी सही हो गया। अब सी में क्या है, कुछ महिलाएं स्त्रीलिंग है, तो क्या आपको कुछ महिलाएं स्त्रीलिंग दिख रही हैं, नहीं, यानी सी निष्कर्ष गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल ए और बी अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि नमन को 1 2 3 2 1 तथा विनेश को 6 7 1 4 8 9 लिखा जाता है, तो निमेश को कैसे लिखा जाएगा। अब आप पहले नमन लिख लो, देख लो नमन को किस प्रकार से कोडित किया गया है। अब जो इनके कोड लिखे गए हैं वो प्रत्येक अल्फाबेट के जस्ट नीचे आपको लिखने हैं ऐसे। फिर विनेश NESH, इनके कोड लिख लो 6 7 1 4 8 9। इन्हीं से आपको क्या निकालना है, निमेश को कैसे कोडित किया जाता है ये आपको पता करना है। अब जैसे N का क्या है 1, तो 1 कर दिया, I का 7, M का 3, E का 4, S का 8, H का 9। अब ऑप्शन चेक कर लो, 1 7 4 5 8 3 1 6 7 1 7 3 4 8 6 है, जबकि 8 9 होना चाहिए। 1 7 3 4 8 9, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है तथा एक भिन्न है। भिन्न शब्दों को चुनिए, लार्सेंसी, रॉबरी, बर्गलरी, स्नोबेरी। ठीक है, अब देखो लार्सेंसी, रॉबरी, बर्गलरी, इनको क्या होता है, चोरी करना होता है इन तीनों का मतलब। स्नोबेरी इससे अलग है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म का चयन करें। 1000 अनुपात 121, तो 1000 कितने का घन होता है, 10 का, तो 1000 हो गया। फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब ऑप्शन देख लो, 27 अनुपात 64, तो ये 3 का क्यूब और ये 4 का, तो ये गलत। सेकेंड ऑप्शन 343, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर, लेकिन हमें 7 के बाद 8 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, थर्ड ऑप्शन में ये 5 का क्यूब हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी कोड भाषा में नैप को क्या लिखा जाता है, MZO लिखा जाता है। अब आप लिख लो NAP, N का कितना होता है कोड 14, 1, P का 16, और उसमें कोडित किस प्रकार किया जा रहा है उसको, MZO।
13, जेड का 26, ओ का कितना होता है 50। यानी प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड में 1 1 माइनस किया गया है। तो उसी कोड भाषा में स्नीज को किस प्रकार लिखा जाएगा, SNEEZE। एस का 19, एन का 14, 5 5 26 और 5। अब आपको पता है ना कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड में 1 1 माइनस करना है, यानी 18, 13, 4 4, फिर 1 आ जाएगा यहाँ 4। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लो। 18 कोड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, आर, फिर एम, फिर डी, डी और ए, फिर डी। 26 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25। सॉरी 1 मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, RMDDYD, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक भिन्न भिन्न संख्या को चुनिए। 729, 125, 1331 और 75। अब आपको पता होगा 729 किसका क्यूब होता है, 9 का। 125 5 का क्यूब, 1331 11 का क्यूब। लेकिन 75 क्या किसी संख्या का क्यूब होता है, नहीं। यानी यही क्या हो गई, तीनों से अलग। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए घटती संकेत के सही संयोजन का चयन करना है। 54, फिर यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है 6, फिर चिन्ह, फिर 5, फिर चिन्ह करके 14 लाना है। 14 लाना है या मतलब यहाँ पे भी किसी चिन्ह का यूज होगा। तो आप पहले फर्स्ट ऑप्शन के सारे चिन्ह यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 5 इज इक्वल टू 14। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस का 5 इज इक्वल टू 14। यानी फर्स्ट ऑप्शन के ये चिन्ह अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो हमें कितना मिल जाएगा 14। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। GPLS अनुपात 54। अगर अब क्या है, GPLS को कैसे लिखा जा रहा है, 54। अब यहाँ पे आप GPLS इनके कोड लिख लो, 7, 16, 12 और 90। अब इनको सबको क्या करो, ऐड करके देखो क्या 54 आ रहा है। तो कितना है 23 और ये कितना हो जाएगा 31, यानी 54। तो क्या है कि ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके कोड को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा हमें 54। वैसे ही आपको क्या करना है, तीसरे पद से चौथा पद निकालना है। WGSK, W का कितना होता है 23, G का 7, S का 19, K का 11, 30 और ये कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, यानी 60। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 60, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 6 बच्चे 2 पंक्तियों में उत्तर की ओर बैठे हैं। ठीक है, 2 लाइनें बना लो, 3 लोगों को क्या है आपको उत्तर की ओर फेस करके बिठाना है। अब क्या बोला है, जिनके नाम फुजी, उकेन, यम, करीम, चार्ली तथा मैक है। अब बोला है फुजी और मैक एक दूसरे के विपरीत विकर्णी बैठे। अब देखो फुजी दाएं या बाएं बिठाया जा सकता है और मैक भी दाएं या बाएं। अभी क्या है, इनकी साइड कंफर्म नहीं है कि इनको कहाँ बिठाना है। फिर आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, उकेन ऊपरी पंक्ति और फुजी के तुरंत दाएं बैठा। अगर फुजी को यहाँ बिठाएंगे तो उकेन उसकी बाई साइड में आ जाएगा। तो फुजी को हम किस साइड बिठाएंगे, बाई साइड में। तो उकेन क्या आ जाएगा, तुरंत उसके दाई साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या, पहले क्या बोला था फुजी मैक, अब विकर्णी यानी मैक इधर बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है
कि करीम जो है मैक के बाएं दूसरा है। अब करीम क्या हो गया, मैक के बाएं दूसरा, यानी एक दो यहाँ पे बैठ जाएगा करीम। फिर क्या बोला है, जबकि यम और करीम एक ही पंक्ति में नहीं बैठे हैं, यानी यम यहाँ नहीं बैठेगा तो यम कहाँ बैठ जाएगा, ऊपर की पंक्ति में बैठ जाएगा। तो नीचे की पंक्ति में कौन बैठ जाएगा। अब कौन बचा हमारे पास, चार्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको बिठा देंगे, चार्ली को। अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, यम के विकर्णता विपरीत। अब यम के विकर्णता विपरीत कौन बैठा है, करीम। अब ऑप्शन देख लो, चार्ली, मैक, करीम, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 लोग हैं, ठीक है, ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है, एक गोल मेज बनानी है और उसमें से आपको 8 लोगों को ऐसे करके बिठाना है। फिर क्या बोला, A और B केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और बाकी क्या है, यानी कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब क्या बोला है, AH के दाईं ओर। अब देखो ए जो H है वो क्या है, बाहर की ओर फेस किए हुए है ना, तो जब बाहर की ओर फेस करके बैठेगा तो ये उसकी दाईं साइड हो जाएगी और ये बाईं साइड हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, ए जो है H के दाएं दूसरा बैठा है, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन ए का फेस किस तरफ है, अंदर की ओर है और H का बाहर की ओर है। फिर क्या बोल रहा है, B जो है A के बाएं तीसरा बैठा है। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर, तो फिर ये उल्टा हो जाता है, ये दाईं साइड हो जाएगी और ये बाईं साइड हो जाएगी। अब B क्या है, A के बाएं तीसरा, 1 2 3, यानी B यहाँ पे बैठा है और इसका भी फेस किस ओर है, अंदर की ओर, जो कि पहले क्वेश्चन में बता चुका है। फिर क्या बोल रहा है, डी जो है G के दाएं दूसरा बैठा है, G ना तो B ना ही A, यानी G ना तो इधर बैठेगा और ना ही इधर, तो G को हम कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ। फिर क्या बोल रहा है, G अब इसका भी फेस किस तरफ है, बाहर की ओर है। बाहर की ओर और अंदर की ओर फेस होने पे क्या होता है, साइड हमारी बदल जाती है, दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि D जो है H के दाएं दूसरा है। अब ये दाईं हो गई साइड, तो D यहाँ बैठ जाएगा। G के क्या है, दाएं दूसरा बैठा है। फिर क्या बोल रहा है, E और F, अब इनकी साइड तो दी नहीं गई, ये बताया गया कि एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इनको हम इधर बिठा सकते हैं और बाहर की ओर इनका क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। अब कौन बचा हमारे पास, A B यानी C, ये C हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A के संदर्भ में C की स्थिति, ठीक है, D के संदर्भ में C की स्थिति बतानी है आपको। तो C क्या है, D के बाएं तीसरा, क्योंकि इसका फेस भी क्या है, बाहर की ओर है ना, तो क्या हो जाएगा, बाएं तीसरा हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, दाईं ओर तीसरा, बाईं ओर चौथा या बाईं ओर तीसरा, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित 4 शब्द समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक भिन्न है, भिन्न समूह की पहचान करें। तो D E G J, फिर J K N Q, Y Z B E, Q R T W। मुझे सबसे आसान काम इनके कोड लिखना लगता है, क्योंकि कोड लिखने से हम चीज़ें आसानी से फाइंड कर पाते हैं। ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बस आपको कोड लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो जब मैं बता रही हूँ इसलिए, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। और ये 23। अब क्या करो, इनके बीच के पहले कोड निकाल लो, कितना डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 3 और 3,
और यहाँ पे कितना है 1 का, फिर कितने का आएगा जाके डिफरेंस, YZBE, ठीक है 3 का आएगा, 2 का आएगा, कितने का आएगा 2 का, फिर 3 का, इसमें 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का। तो अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के बीच में डिफरेंस कितने का, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, जबकि सेकेंड ऑप्शन के अल्फाबेट के कोड के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, 3 का, 3 का। तो यही क्या हो गया अलग, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन में क्या है, कुछ चम्मच ग्लास है, जो कथन में बोलता जा रहा है आप वो करते जाओ। कुछ चम्मच क्या है, ग्लास है, फिर क्या बोल रहा है, सभी गुड्डा चम्मच हैं, तो आप सभी गुड्डा क्या है, चम्मच हैं, फिर क्या बोल रहा है, कुछ चम्मच ग्लास हैं, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ गुड्डा ग्लास हैं, कुछ ग्लास गुड्डा हैं, तो देखो इसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कथन में तो दिया नहीं गया है कि कुछ गुड्डा ग्लास है या कुछ ग्लास गुड्डा है। तो इसमें क्या होगा, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, या तो ए या बी अनुसरण करता है, केवल बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर क्या चल रहा है, विषम संख्याएं चल रही है, तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 13, और जबकि हर में कितना है, 2 2 2 2 ही चल रहा है, यानी 13/2। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 13/2, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 35 बच्चों के वर्ग में आमेय का स्थान ऊपर से छठा है। अब जैसे मैंने ये लाइन ड्रा करी, तो ऊपर से छठवां स्थान किसका है, आमेय का, ठीक है। फिर बोला एनी आमेय से 7 अंक नीचे है, यानी ये 7 6, यानी 13वें स्थान पे कौन आ जाएगा, एमी। और टोटल कितने बच्चे थे, 35 थे कि नहीं, 35 क्या थे, बच्चे थे, 35 बच्चे। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एनी का स्थान नीचे से, तो नीचे से एनी का स्थान कितना है, का स्थान देखो 35 माइनस का 13 जब करेंगे तो एनी भी उसमें से चला जाएगा ना, और जबकि हमको एनी को रखना है तो उसमें से एक जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 23, यानी एनी का नीचे से स्थान क्या है, 23वां। अब ऑप्शन चेक कर लो, 20 22 23, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों को चुने, महीना, अनुपात, वर्ष, समानुपात, ब्लैंक ब्लैंक। अब देखो वर्ष में क्या आता है, महीना। अब ये तीसरा पद और चौथा पद हम ऑप्शन से पता कर लेंगे, समय अनुपात दूरी, लीटर अनुपात द्रव, चाल अनुपात वाहन, मिनट अनुपात घंटा। जैसे वर्ष में महीना आता है, वैसे ही घंटे में क्या आता है, मिनट, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुने, अफगानिस्तान अनुपात काबुल। अब आपको ये पता होगा ना कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती, काबुल। अब ऐसे ही आपको तीसरा पद और चौथा पद निकालना है, नेपाल मोनेको,
पाकिस्तान इस्लाम नगर, ईरान डबलिन, चीन बीजिंग। तो चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रेगिस्तान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे। एफ के पी कॉमा जी एम क्यू कॉमा एच ओ आर। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे चौथा पद पता करना है कि क्या आएगा। अब इनके कोड लिख लो। 6 11 पी का कितना हो जाएगा? 16 7 एम का 13 क्यू का कितना हो जाएगा? 17 एच का 8 15 आर का 18। अब आप देख रहे होंगे कि क्या है, एफ से जी में पहुंचने पे 1 ऐड किया गया है, तो वैसे ही 8 में 1 करेंगे तो 9, फिर 11 से 13 में 2 ऐड किया गया है, यानी 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, फिर क्या है 16 में 1 ऐड किया गया तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19। तो 9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? आई। 17 पे क्या आता है? क्यू। ठीक है, और 19 पे एस, यानी चौथा पद क्या आ जाएगा हमारा? आई क्यू एस। अब ऑप्शन देख लो, आई आर टी आई क्यू एस, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रेगिस्तान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 21, 43, 82, 171, 341, अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब आप लिख लो 21, 43, 85, 171 और 341। अब यहाँ पे क्या है? पहले 2 का गुणा करके फिर उसमें से 1 माइनस 1 ऐड किया गया है, फिर इसमें क्या है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 माइनस किया गया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया गया। अब क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 1 ऐड किया जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 682। ठीक है, अब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 683, यानी यहाँ पे कितना फिल होगा? 683। अब ऑप्शन चेक कर लो, 680 683, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब आप प्रश्न आकृति देख लो। ठीक है, तो अगली आकृति क्या बनेगी? 3 लाइनें होंगी और ये जो बना हुआ है ये ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में देखो लाइनें और ये लाइन ऊपर की ओर, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? जब दर्पण को आकृति के पीछे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? पीछे, तब उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिखाई देती है? अब देखो ये पीछे यहाँ पे हमें दर्पण रखना है, तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? ये ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से कागज को मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? अब ये आपको एक चीज देखना है कि ये जैसे यहाँ से ये पेपर कट किया गया, फिर इधर खोला गया और ये इधर खोला गया, तो जो भी आकृति इधर बनेगी, अब जैसे यहाँ पे है ये 4 हैं बनेंगी। ठीक है, इधर खुलेगा तो 4, तो ये अब इधर ना बन के इधर साइड पे बनेंगी। ठीक है, अब जैसे ऊपर की ओर खोला जाता तो वो आकृति ऊपर की ओर बनती। अब से ऑप्शन में चेक करके देख लो, फर्स्ट में नीचे की ओर है, सेकंड में क्या है? 2 ऊपर हो गई, 2 इधर हो गई, अब थर्ड में ऊपर नीचे हो गई, फोर्थ में देखो जब ऐसे पेपर खोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दाईं ओर, और ये नीचे की साइड, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में क्या है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित। तो अब ये प्रश्न आकृति है, अब आपको उत्तर आकृति में देखना है किस आकृति में ये आकृति समाहित है। ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट में ये चीज तो बनी है लेकिन ये दो लाइनें नहीं दिख रही हैं, सेकंड में तो कोई चांस ही नहीं, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये क्वेश्चन गलत होते हैं और आपको एग्जामिनर पूरे पूरे मार्क्स देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को क्या करेगी, पूरा करेगी। अब ये आकृति दी गई है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 लाइनें ऐसे ऐसे मिल जाएंगी और फिर उसके बाद ये ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। तो थोड़ी मिलती जुलती ये सेकंड ऑप्शन की क्या है, आकृति मिल रही है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो ये आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, अब छठवीं आकृति क्या आएगी, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पहले नीचे की ओर है फिर ऊपर की ओर लाइन गई है, तो वैसे ही ये देखो लाइन नीचे की ओर है, पहले आप 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद ऊपर की ओर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से आकृति मैच कर रही है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।